सिर्फ फ्रेंड्स क्लब अपना फ़ायदे के तहत आयोजित करा रहे हैं या फिर ये टोटल धार्मिक रूप से महिलाओं को अवसर के लिए आयोजित होगा प्रोग्राम की? देखिए, ये जो 6 जून को प्रोग्राम है, इसका नाम टाइटल दिया है इन्होंने इस्लाही प्रोग्राम। तो सबसे पहले इस्लाम की ज़रूरत तो इनको है। अगर आप कोई भी किसी को निमंत्रण देते हैं तो अपने घर पर निमंत्रण देते हैं, अपने घर के ऊपर बुलाते हैं, किसी की दावत होती है। तो आप शाहजहांबाद में क्यों नहीं रखा आपका प्रोग्राम? आपका निवास तो वहाँ पर है। तो ये इस्लाही प्रोग्राम आप एक खुले हुए मैदान में कर रहे हैं, तो सीधा सीधा ये इनकी तो इस्लाह हुई नहीं है। इनका फैंस क्लब के लोगों के क्या कारनामे हैं, इनके खुद के क्या कारनामे हैं। हम बराबर इनसे जो जिनसी चुराहा है, जिसमें 84 लाख रुपए लगाए थे इन्होंने, जिसमें सिर्फ 25 से 30 लाख रुपए हुए, उसका हिसाब मांग रहे हैं, 4 बत्ती का हिसाब मांग रहे हैं। जो विधानसभा में इन्होंने सवाल लगाया था वो वापस किया। तो पहले तो मैं सज्जाद नोमानी साहब से भी अपील है कि वो कहाँ आएंगे, किसके रुकेंगे, किसके खर्चे पे आएंगे और किसका खाएंगे, क्योंकि इस्लाम में तो हराम और हलाल की तहजीब और तमीज़ होना पहले ज़रूरी है। ये कौन लोग आयोजित कर रहे हैं, ये पैसा इनका कैसा है, क्या है, इस चीज़ को करके ये दीनी प्रोग्राम तो नहीं है। क्योंकि अब ये हमें मालूम था कि ये चुनाव आते आते तक हिंदू और मुस्लिम पर ये चुनाव आधारित हो जाएगा, क्योंकि ये शुरू से इन्होंने नए भोपाल को और पुराने भोपाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इससे पहले भी पूर्व 2 बार विधायक रहे, उनके कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब एक फीलिंग्स आती है, अगर आप जैसे ही नए भोपाल में जाते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम कुछ पीछे छोड़ा है। तो ये भावनाएं इन्होंने यहाँ पर उत्पन्न कर दी है। ये दीनी प्रोग्राम तो मेरे हिसाब से नहीं है, ये राजनीतिक प्रोग्राम है। क्योंकि पूरे भोपाल में मुसलमान रहते हैं, जबकि कलोद पर क्यों नहीं आयोजित हो रहा, उत्तर विधानसभा में क्यों आयोजित नहीं हो रहा, ये नरेला विधानसभा में क्यों आयोजित नहीं हो रहा, मध्य विधानसभा में ही क्यों आयोजन हो, इस समय पे क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि अब इनके पास सिर्फ मुसलमानों का सहारा है। क्योंकि मुसलमान बेचारा एक ऐसा अल्लमिया की गाय है, जिसको जो घास डाल दो, जो चारा डाल दो, वो चल लेता है और उसमें अकल है नहीं, क्योंकि दीन का इस्लामी जो फंडामेंटल जो मालूमात है वो उनके पास है नहीं। और दूसरी बात है कि शिक्षित भी नहीं है। तो इसकी वजह से ये क्या है कि सबसे इजी वोटर है ये। तो इनको अब इसी तरीके से उलेमाओं को बुला लो, आलिमों को बुला लो और इस तरीके से जज्बाती करके वोट बैंक को साधने की राजनीति है। तो आपको लगता है कि ये आलिम और मौलाना और दीन के कुछ काबिल लोग जो आ रहे हैं तो यहाँ पर भी राजनीति हो जाएगी? बिल्कुल राजनीति होगी। और मेरा तो निवेदन ये है कि यहाँ पर जो भी हमारे बुजुर्गान दीन आ रहे हैं, वो यहाँ पर किसी भी किस्म से किसी की वोट मांगने की बात नहीं करें, कोई राजनीति नहीं करें। अगर ये कोई राजनीति वहाँ पर हुई या इस तरीके की वोट मांगने की, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सबसे पहले इसका विरोध दर्ज कराऊंगा और मैं संबंधित इसकी FIR कराऊंगा और शासन से अनुरोध करूंगा कि कभी भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम, क्योंकि ये जो है मज़हब को मैं राजनीति जोड़ रहा है। दोनों चीज़ें अलग है, राजनीति एक अलग चीज़ है और मज़हब एक अलग। आप अगर इस्लाह कराना चाह रहे हो तो आप देखिएगा, अभी मैं तो आपको बिफोर बता रहा हूँ कि वहाँ पर मंच पे फ़ोटो लगे होंगे, जिसमें इनका फ़ोटो लगा होगा, इनके 2-4 उलेमाओं के फ़ोटो लगे होंगे। तो इस्लाम में तो फ़ोटो खिंचाना और लगाना दोनों वर्जित है। तो आप भी देखिएगा कि 6 जून को वहाँ पे स्टेज पे इनके फ़ोटो लगे होंगे और ये अपने कोरोना में जो लोगों को खाना खिलाया है, जो उन्होंने इमदाद करी है, ये उसके नाम पे है ना। ये तो रमज़ानों में या किसी पर नहीं है, नहीं तो ये कहेंगे कि अल्लाह के नाम पे ही वोट दे दो, खुदा के नाम पे वोट दे दो। तो और अल्लाह, क्योंकि इनके पास खुद का विकास तो है नहीं, अब अल्लाह और खुदा का ही सहारा है, उसी के नाम पे वोट मांगेंगे। क्योंकि और लेकिन वो अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो पढ़ना शुरू हो गई है, वो चेहरे पे उनके भाव नज़र आने लगे हैं। आपने देखा होगा कि जितने इंटरव्यू तो पूरी बॉडी हो रही है, क्योंकि स्थिरता रही नहीं है। काम करे होते तो आज ये हालत नहीं होती। अभी हम भी मैदान में, हम हर चीज़ पे आपकी नज़र रखे हुए हैं। आप जिस तरीके से जिस कम्युनिटी को आप बेकार हैं, मैं भी उसी कम्युनिटी का एक हिस्सा हूँ। मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं भी एक कलमा गो हूँ। मेरी लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि आप मज़हब के नाम पर वोट मांग रहा हो, मज़हब के नाम पर आप लोगों को ध्रुवीकरण कर रहा हो, आप विकास कर कहाँ रहा हो। आपकी कोई एक उपलब्धि बड़ी मुझे बता दीजिए। एक 300 बिस्तर का हॉस्पिटल राज्य शासन ने मंजूर किया था, आपकी ओछी और छिछोरी राजनीति के चक्करों में वो भी यहाँ से चला गया।
उस पर अब आप क्या कर रहे हैं? आप हज कमेटी को लेकर इतना इतना आक्रोश करते हैं कि साहब मैं जा रहा हूँ, आपने कोई थाने में आवेदन दिया, मैं मुसलमान भाइयों को पूछता हूँ उसके बाद 2 दिन का हुआ क्या? दोबारा गए? 5 दिन की राजनीति की हो गई राजनीति, दोबारा भी तो आप जाइए, दोबारा भी तो आप पूछिए वहाँ पर कि हुआ क्या? आवेदन आप जाइए, कोर्ट जाने वाले तो क्यों नहीं गए कोर्ट? क्या कहीं से पासपोर्ट आना था या वीज़ा आना था? सुप्रीम कोर्ट तो यही है ना, हाई कोर्ट तो यही है ना, अभी तक नहीं गए। पूरी राजनीति है, मुद्दा होता है 3 दिन 4 दिन, उसके बाद उस मुद्दे को ख़त्म कर दिया जाता है। ये कौम के नौजवानों को समझने और सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, जब वक्त आएगा तो मैं इनसे वो सवाल करूँगा जो इन्होंने वक्त के तौर पर उठाए, और जैसे वक्त निकल गया वो मुद्दे दफन हो गए, लेकिन उन मुद्दों को हम निकालेंगे जो उन्होंने पिछले 4.5 साल में किया है। हर एक चीज़ पर हमारी नज़र है। जैसा कि क्षेत्रीय विधायक आरिफ मसूद साहब हज कमेटी को लेकर बहुत उत्साहित और क्रोधित भी नजर आए, और उनकी शिकायत करने थाने भी गए, उसके बाद मामला भी फिलहाल पेंडिंग है। इसी तरह से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में सनव्वर पटेल साहब भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अभी उन्होंने भाजपा की तरफ से एक अपील भी की थी आम मुसलमानों को लेके और कांग्रेस पार्टी को लेके। तो क्या हज कमेटी की तरह आरिफ मसूद अपने विधानसभा क्षेत्र भुवन नक्का क्षेत्र में मस्जिद रहमत वक्फ प्रॉपर्टी को लेके, कब्जाई वक्फ प्रॉपर्टी को लेके ऐसी सनव्वर पटेल साहब से भी क्रोधित होकर दिखाएंगे? साहब इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती। आज एक दूसरे इन्हीं के पैरेलल एक विधायक हो रहे हैं जो पिछले 5 बार के विधायक रहे हैं, आरिफ वकील साहब। उन्होंने भी बहुत सारी मस्जिदें बनाई, आरिफ नगर की मस्जिद देख लीजिए, मदरसे देख लीजिए, वहाँ पर बोर कराएं। लेकिन हम बचपन से देख रहे हैं आरिफ वकील साहब को राजनीति करते हुए, लेकिन कभी उन्होंने धर्म के नाम पर कभी किसी उलेमा को बुला रहे हैं या जलसा कर रहे हैं, या अपनी उपलब्धियों के नाम पर के साथ मैंने ये चैरिटी करी या मैंने ये अच्छा करा तो इसके बदले मुझे वोट दे दो, ये मैंने आज तक नहीं देखा। ये मध्य प्रदेश का पूरे भारत के पहले एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सिर्फ इस नाम पर वोट मांग रहे हैं कि मैंने साहब बहुत खाना खिलाया, मैंने लंगर बांटे हैं। कोरोना के अंदर मैं रोता था, मैं रात भर जागता था, मेरी आंखों में पता नहीं क्या क्या गूंज रहा था, बहुत दर्द था। मैंने अपना कॉलेज बर्बाद कर दिया। कहाँ कॉलेज बर्बाद हुआ? मैंने अपना स्कूल बर्बाद कर दिया। कहाँ बर्बाद हुआ? तो मैंने कोरोना में बहुत आप लोगों के लिए किया है, तो कोरोना के नाम पर आप वोट दे दो। पूरे भारत के अंदर पहला ऐसा नेता है या जनप्रतिनिधि है जो कोरोना के नाम पर वोट मांग रहा है। कर्नाटक में भी चुनाव हुए, आप मुझे एक कोई अब बात बता दीजिए। महाराष्ट्र में भी वो कोरोना के बाद कई राज्यों में चुनाव हुआ, लेकिन ये पहले ऐसे आदमी है जो कोरोना के नाम पर वोट मांग रहा है। चैरिटी सबने करी है। एक जो गरीब आदमी था उसने भी अपने स्तर पर कहीं ना कहीं लोगों की मदद करी है, लेकिन ये पहले ऐसे आदमी हैं जो उसका एडवांटेज, जो उसका सिंपल जो यही मांग रहा है। ये बड़ी गिरी हुई सोच है। जी, अभी हम जो मेन मुख्य मुद्दे पे बात कर रहे थे, सज्जाद नोमानी साहब का धार्मिक आयोजन जो आरिफ मसूद फ्रेंड्स क्लब के नाम से प्रचारित किया जा रहा है आयोजन, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, एक कार्यकर्ता होने के नाते या आम मुसलमान होने के नाते आपका ये सोच है कि उस प्रोग्राम को राजनीतिक रूप नहीं दिया जाए, बनाना चाहिए, वहाँ अपनी उपलब्धियाँ ना गिनाना चाहिए, वहाँ केवल धार्मिक रूप से बिना फोटो खिंचवाए, बिना फोटो चिपकाए ये प्रोग्राम आयोजित होना चाहिए? तो ये एक मुसलमान होने की हैसियत से या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने की हैसियत से? देखिए, इस्लाम जो है सादगी का मज़हब है और इसमें प्योरिटी मतलब शुद्धता चलती है, खालिश से होता है। अगर आप वहाँ पर इस प्रकार के मंच पर फ़ोटो लगाएंगे या अपनी उपलब्धियाँ गिनाएंगे तो आप कहीं ना कहीं इंसान के साथ साथ भगवान और खुदा को भी नाराज़ कर रहे हैं, उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैंने कहा ना, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। इस प्रकार के कृत्य करेंगे तो आपको ऊपर वाला खुद जवाब देगा। चुनाव बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है।